The basics of networking. Computer running on the internet, communication to each other using TCP and IP. तो अगर आप एक कंप्यूटर एक सर्वर के साथ अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन करेंगे तो दो पाथ से कम्युनिकेशन करेंगे, एक है टीसीपी एंड आईपी। तो टीसीपी और आईपी के मदद से एक कंप्यूटर एक क्लाइंट दूसरा क्लाइंट के साथ कनेक्टेड करेगा। टीसीपी क्या करेगा ना, जब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को तो सारा रिक्वेस्ट को एक स्मॉल स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट करेगा एंड एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। तो हर एक पैकेट सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस को कंटेन करेगा। तो टीसीपी क्या करता है ना, अगर एक सर्वर को मल्टीपल रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो वो सारा रिक्वेस्ट को क्या करेगा ना, छोटा छोटा पैकेट में कन्वर्ट करेगा। एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। आईपी क्या है ना, जब आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को, अगर वो नेटवर्क और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है तो उसका एक आईपी एड्रेस बनता है। तो ये आईपी एड्रेस इंटरनेट आने के बाद पता चलता है। तो आईपी एड्रेस क्या है इसको देखने के लिए सपोज मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर रन कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पर कि मैं कमांड लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आईपी एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। इट इज अ इंटरनेट एड्रेस और आईपी एड्रेस थ्रू व्हिच यू कनेक्टेड टू द सर्वर। क्योंकि ये हर एक मशीन में एक आईपी एड्रेस होता है। इस एड्रेस के को लेकर ही आप फेसबुक, जीमेल इसके साथ कनेक्टेड आप करोगे। जैसे कि आप किसी को कॉल करना है तो आपका एक मोबाइल नंबर रहता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मेरे पास सुनाई दे रहे तो प्रियंका? यस सर। जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो हर एक मशीन का एक आईपी एड्रेस रहता है। तो एक यूनिक एड्रेस और आईपी एड्रेस रहता है। इस एड्रेस के मदद से हम जो फेसबुक है, जीमेल है, उसके साथ हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। सर सबका अलग अलग होता है ना यूनिक आईपी एड्रेस। हाँ, आपका मशीन में अलग रहेगा। ओके। तो जब आप देखोगे, आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट में आपका लैपटॉप में रन करोगे, आईपी कॉन्फ़िग मारोगे तो ये डिफरेंट रहेगा। ओके। और सर ये डिवाइसेस का भी होता है क्या आईपी एड्रेस वगैरह? हाँ, हर एक डिवाइस का होता है। मोबाइल का होता है। मोबाइल में आप देखोगे एक आईपी एड्रेस एक ऐप है, इसको देखकर भी आपको पता चल जाएगा। ओके। यस सर। और सर ये आईपी एड्रेस पता कैसे करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में आपका लैपटॉप में और सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्टेड है, यस सर। अब अगर मारोगे आईपी कॉन्फ़िग तभी जाकर ये दिखाएगा। ओके। यस सर। नेक्स्ट है नेटवर्किंग विद जावा टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क में काम करने के लिए तो आपको एक सॉकेट का जरूरत पड़ेगा। सॉकेट का मतलब क्या है ना, सॉकेट होल्ड द टू स्ट्रीम। एक है आपका इनपुट स्ट्रीम
और एक है आपका आउटपुट स्ट्रीम, मतलब ये मोबाइल का तरह होता है। एक एंड में आप डायल करोगे, दूसरा एंड में वो आपको रिसीव करेगा। तो दो सॉकेट होना चाहिए, एक इनपुट और एक आउटपुट। आप जब रिक्वेस्ट भेजोगे वो इनपुट होगा, और वहां पर जो आउटपुट आएगा वहां पर एक स्ट्रिंग रहेगा। सेटिंग ऑफ द कनेक्शन, सेट ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन इज सिमिलर टू अ टेलीफोन। One end must dial and other end must be listening. So to address the connection, include the following: the address or name of the remote machine, a port number to identify the purpose at the server, एक पोर्ट नंबर आपका रहेगा। ओके, हर एक मशीन का जब आप सर्वर और क्लाइंट कनेक्शन करोगे तो वहां पर एक पोर्ट नंबर देना पड़ता है। तो हम जब मैनुअली जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसका पोर्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। ये जो पोर्ट नंबर है ये 0 से लेकर 65,535 के अंदर ये पोर्ट नंबर रहेगा। द पोर्ट नंबर इज रेंजिंग बिटवीन 0 to 65,535। सर ये पोर्ट नंबर क्या है? एक जैसे कि क्या होता है ना, एक आइडेंटिफाइड होता है पोर्ट नंबर, मतलब ये पोर्ट नंबर के मदद से दूसरा सर्वर आपको पहचानेगा। अगर इसको बोला जाता है क्या ना, आप जैसे कि बोलते हैं पासपोर्ट, तो पासपोर्ट से दूसरा कंट्री आपको एक्सेप्ट करेगा, हाँ आप इस कंट्री से आ रहे हो। तो उस तरह से ये पोर्ट नंबर उस तरह से है। यस ओके, सर। और जो पोर्ट नंबर आप एप्लीकेशन में दोगे उसका रेंज जो है वो 0 से लेकर 65,535 तक रहेगा। समझ में आएगा? यस सर। तो वहां पर यहाँ पर हम एक पोर्ट नंबर 0 से लेकर 65,535 तक देंगे। तो अभी हम कुछ प्रोग्राम करेंगे नेटवर्किंग में। सपोज मुझे कंप्यूटर का नाम देखना है, छोटा छोटा प्रोग्राम। उसके बाद हम क्लाइंट सर्वर चैटिंग में चलेंगे जैसे होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और हियर वी डिफाइन स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम। ओके, पहले नेटवर्किंग के साथ, जावा में नेटवर्किंग के साथ काम करने के लिए पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा .NET.STAR एक पैकेज आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम, यहाँ पर कंप्यूटर का नाम एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया। inet एड्रेस गेट लोकलहोस्ट गेट होस्ट नेम। लोकलहोस्ट मतलब जब हम एक मशीन में क्लाइंट, आपका हर एक मशीन और आपका खुद का कंप्यूटर एक लोकल सर्वर होता है। तो ये लोकल सर्वर का नाम ये रिट्राइव करेगा और उसका होस्ट नेम है कंप्यूटर का नाम रिट्राइव करेगा। आपका कंप्यूटर पहचाना जाता है बाय यूजिंग ऑफ लोकलहोस्ट, मतलब इसको होस्टिंग करना पड़ता है। जो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो, ओएस इंस्टॉल करते हो, कुछ भी एप्लीकेशन होस्टिंग करते हो, वो बूटिंग होता है। वो कौन बूटिंग करता है? कि होस्टर रहता है। ओके, तो ये होस्ट एड्रेस वो रिट्राइव करेगा आईनेट एड्रेस क्लास से। और जब हम होस्ट नेम लिखेंगे तो होस्ट नेम में क्या होगा, हाँ आपका जो कंप्यूटर का नेम है वो रिट्राइव करके आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी रन करके देखते हैं मेरा कंप्यूटर का नाम क्या है।
Okay, so it is showing you the computer name. Okay, तो हम इसको देखते हैं एक्चुअली नेम क्या है. डिवाइस नेम. ओके. Yes, sir. सपोज अभी मुझे ओएस का नाम देखना है. ओके, तो यहाँ पर import java dot net dot star string os name system dot get property os dot name system dot out dot println operating system os dot name. तो ये आपका ओएस का नाम आपको रिट्राइव करके दिखाएगा इधर. जस्ट ए मिनट. विंडो 8 क्यों दिखा रहा है? ये क्यों काम नहीं कर रहा है? सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट क्यों दिखा रहा है? मैं कॉपी कर दिया इसलिए दिखा रहा है ये कुछ चीज.
ओके, ये ओएस नेम दिखाएगा शायद। मैं बार बार प्रोग्राम रन कर चुका हूँ एक जगह पर, तो इसलिए वही विंडो 8 दिखा रहा है प्रॉपर्टी। ओके। अच्छा। पर्सन। नेक्स्ट है, हमको आईपी एड्रेस देखना है। ये एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम आपको आईपी एड्रेस दिखाएगा। ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। जैसे कि हम आईपी कॉन्फ़िग में क्या दिखा थे, 192.168.114.41, तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके लिए हम import java.net.star यूज किए। ओके, inet एड्रेस ऑब्जेक्ट, inet एड्रेस गेट लोकलहोस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट होस्ट एड्रेस। होस्ट एड्रेस लिखने से आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट और एक प्रोग्राम देखते हैं। वो सॉकेट प्रोग्रामिंग यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम है माई सर्वर।
और यहाँ पर और एक प्रोग्राम मैं ओपन करता हूँ। माई क्लाइंट, ये दोनों प्रोग्राम हम रन करके दिखाएंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक प्रोग्राम में हम एक्चुअली जो सर्वर और क्लाइंट होता है वो सब प्रोग्राम में डिफाइन होता है। सिस्टम एक ही तरह होता है। तब हम हमारा मशीन को भी सर्वर बना सकते हैं, हमारा मशीन को भी क्लाइंट बना सकते हैं। लेकिन जो सर्वर हम जो बना रहे हैं वो एक्चुअली उसके पीछे क्या कंसेप्ट छुपा है ये हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे सर्वर और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए java.io.star ये वाला पैकेज यूज करेंगे। और उसके बाद हम यूज करेंगे import java.netstar फॉर नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने डिफाइन किया सर्वर सॉकेट ss इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर हो गया 555, मतलब 0 से लेकर 65,535 तक आप पोर्ट नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर आ गया। तो यहाँ पर सॉकेट एक क्लास डिफाइन किया गया। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट ये दोनों क्लासेस हम यूज करते हैं। सर्वर सॉकेट एंड सॉकेट आर यूज कनेक्शन ओरिएंटेड सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए हम सर्वर सॉकेट और सॉकेट क्लास ये दोनों प्रोग्राम हम यूज करते हैं। तो सॉकेट क्लास में हम हमारा क्या क्या मेथड रहता है, एक है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ये दोनों मेथड रहता है। ओके, तो लिखो सॉकेट क्लास, ट्रेनिंग दे दीजिए सॉकेट क्लास। it contains two method. One is input stream, नेक्स्ट है आपका रहेगा सर एक बार फिर से बोलिएगा। आउटपुट स्ट्रीम। ये दोनों क्लास रहेगा। इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है, it return the input stream attached with the socket, it return the output, मतलब इनपुट लेने के लिए यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट आपको जनरेट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम सॉकेट यहाँ पर यूज करेंगे। समझ में आया? ये सर अभी क्या सॉकेट क्लास बोले थे ना, उसके बारे में जोर से बोलिए, सुने नहीं दे रहे। सॉकेट क्लास सॉकेट एक है टू स्ट्रीम सॉकेट है, मतलब सॉकेट होल्ड द टू स्ट्रीम, एक है इनपुट स्ट्रीम और एक है आउटपुट स्ट्रीम। सॉकेट एक है जैसे कि एक दो डिवाइस हो गया, मतलब मैं आपको कॉल करूंगा तो मेरा मोबाइल एक सॉकेट है और आपका मोबाइल एक सॉकेट, तो ये दोनों के साथ हम कनेक्शन करें। समझ में आया? यस सर। ओके, तो उसमें से हम डिफाइन कर रहे हैं सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट का पोर्ट नंबर दे दिए, एक 555 दे दिए। और डेटा इनपुट स्ट्रीम हम डेटा को पास करेंगे कहाँ पर, ना क्लाइंट को पास करेंगे, तो इसलिए हम डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज किए। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग str, डाटा इनपुट स्ट्रीम dis है, और जो फाइल और जो डाटा रीड करेगा ये UTF फॉर्मेट में रीड करेगा। ओके, तो जो एक स्टैंडर्ड यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट, UTF का मतलब क्या है, यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब जब आप डाटा को रीड करोगे तो UTF फॉर्मेट में यूज करोगे। कैरेक्टर एनकोडिंग यूज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने के लिए जो कैरेक्टर हम यूज करते हैं, तो हम तो डायरेक्टली जो कैरेक्टर पास करेंगे तो नेटवर्क में वो डाटा रीड नहीं होगा, तो इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में
कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर यूटीएफ यूज किया जाता है। मतलब जब सर्वर क्लाइंट से कुछ डाटा रीड करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रीड करेगा, तो इसलिए यहाँ पर यूटीएफ दिया गया है। ओके। Yes, sir. और यहाँ पर क्लाइंट का सेम प्रोग्राम है। ये दोनों प्रोग्राम एक ही साथ आपको रन करना पड़ेगा। क्लाइंट में क्या है ना, ये दोनों प्रोग्राम हम सेम मशीन में रन कर रहे हैं। तो जो सर्वर है वो लोकल सर्वर है, तो इसलिए हम यहाँ पर पास किए हैं लोकल होस्ट। जैसे कि लोकल सर्वर है तो हम यहाँ पर पास किए हैं लोकल होस्ट, और जो पोर्ट नंबर है आपका हो गया 555 ए हो गया पोर्ट नंबर। डाटा इंपोर्ट स्ट्रीम से आपका फाइल को रीड करेगा, डाटा को रीड करेगा। ओके, न्यू गेट आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या किया ना, सर्वर में कुछ डाटा भेजा, हेलो सर्वर। ओके, राइट डॉट यूटीएफ। तो ये राइट करेगा, सर्वर क्या करेगा यहाँ पर ना, रीड करेगा। ओके, तो ये रीड किया, जब हम फ्लश मेथड यूज करेंगे तो ये डेटा है वो सेंड हो जाएगा। कहाँ पर सेंड होगा, सर्वर को सेंड हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने क्लोज कर दिया। तो ये जब सेंड हो जाएगा, सर्वर इसको रीड करेगा। रीड करने के लिए डाटा को कैसे रीड करेगा ना, डाटा इनपुट स्ट्रीम इस क्लास के मदद से वो डाटा को रीड करेगा। जो डेटा आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कास्टिंग किए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए स्ट्रिंग डीएस रीड यूटीएफ आकर एसटीआर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम करने के लिए पहले आपको ये जो सर्वर प्रोग्राम है उसको रन करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ और दो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ये एक कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन है, ये दो है। पहला प्रोग्राम d: जावा सी माई सर्वर डॉट जावा, देन जावा माई सर्वर। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है। अभी हम क्लाइंट, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। देखो यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं दिखाया। अभी मैं क्लाइंट को रन करूंगा, d: एंटर जावा सी तो आप बस ये स्क्रीन को नजर करो। सॉरी, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। देखो ये आ गया। अभी ये सर्वर का है। क्लाइंट जब एग्जीक्यूट हुआ तो क्लाइंट क्या किया ना, सर्वर को मैसेज दे दिया। मैसेज क्लाइंट क्या भेजा ना, हेलो सर्वर करके भेजा। ओके,
Yes, sir. समझ में आया है प्रोग्राम? Yes, sir. ये है आपका सर्वर का प्रोग्राम। और एक प्रोग्राम है, ये थोड़ा बड़ा होगा। ओके, तो ये मंडे को आपको बताएंगे। सर्वर क्लाइंट चैटिंग सिस्टम, ये जैसा कि चैटिंग हुआ और एक छोटा चैटिंग सिस्टम होगा सेम कंसेप्ट को यूज करके। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। वो होगा जेडीबीसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इन जावा, और इसको लेकर आप बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो और प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट हम शुरू करेंगे जेडीबीसी का। ओके, वो मिस मत करना। ओके, Okay, okay, sir. ठीक है, चलो। Thank you, sir.